नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो विश्व की महान शक्ति। अगर अपन देखें, अगर वर्तमान के समय में किसी देश का वर्चस्व है तो वह है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। यानी एक सेकंड, हम इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। अभी इस इतिहास विषय ना, इसको 4 पार्ट, वैसे तो तीन पार्ट कौन कौन से, जैसे अगर अपन भारत के संदर्भ में देखें तो पहला पार्ट आता है प्राचीन भारत। कौन सा आता है? प्राचीन भारत। ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। क्या आता है? मध्यकालीन भारत। और तीसरा पार्ट जो है वो कौन सा है? आधुनिक भारत। अगर इनमें अपन क्या करते हैं कि जैसे पहली सदी से लेकर 12वीं सदी तक का जो इतिहास है वो अपन पढ़ते हैं प्राचीन भारत में। ठीक है। 12वीं से लेकर और लगभग 16वीं, यानी यहाँ तक जो समय आएगा, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये पढ़ते हैं अपन मध्यकालीन में। और आधुनिक भारत में अपन पढ़ते हैं, मैंने एक दिन आपको वीडियो समझाया भी था, जिसके अंतर्गत 1757 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1707, प्लासी का युद्ध, ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन, ये पढ़ते हैं अपन आधुनिक भारत में। अब हमारे क्या है कि जो हमारी बीए की क्लासें लगती है, बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल हो या इंटीग्रेटेड की कोई भी क्लास हो 4 ईयर तक, उसमें एक पार्ट हमारा साथ साथ चलता है, वो चलता है विश्व इतिहास। कौन सा? विश्व का इतिहास। ठीक है। तो विश्व इतिहास के जो टॉपिक है, जैसे फ्रांस की क्रांति है और है, वैसे तो विश्व के इतिहास को भी 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है। वही प्राचीन मध्य है। तो उसमें क्या है कि अपन अलग अलग, जो हमें सारा नहीं पढ़ना है विश्व के इतिहास। जैसे आपको चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, टर्की है, बुल्गारिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, इनकी क्रांति नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में जो चीज़ें दी गई है वो हमें पढ़नी है। तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या दिया गया है कि एक टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ये हमारे इंटीग्रेटेड में भी लगता है। शायद इंटीग्रेटेड की जो क्लास हमारी बीए फर्स्ट ईयर उसमें लगता है और बीए सेकंड ईयर में लगता है। इंटीग्रेटेड की क्लास बीए बीएड है, फर्स्ट 2 क्लासों में लगता है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, यानी आज अगर अपन देखें कि एक विश्व शक्ति के रूप में, अगर जैसे आपको पता होगा कि 1945 में जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय क्या हुआ कि सोवियत संघ रूस, जैसे आपको पता होगा कि सेकंड विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 जापान, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सेकंड विश्व युद्ध में दोहरी राष्ट्रों में शामिल था जापान, शामिल हो गया था जापान। ठीक है। यानी जापान एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप के अंदर, कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और ये उस समय अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था मित्र राष्ट्रों धुरी राष्ट्रों के समकक्ष, तो उसमें धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे ये प्रमुख रूप से थे। तो उसमें जापान जो था ना, वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अब शक्ति के रूप में जब वो उभरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जापान के 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 शहर, आपको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिरवा दिए गए थे? बम गिरवा दिए गए। जब यहाँ पर बम गिरवाए गए ना, तो इस बात का विरोध किया सोवियत संघ ने। किसने किया? सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसे आप बोलते हो, रूस ने। और इनके मध्य, फिर अमेरिका के मध्य और सोवियत संघ के मध्य एक युद्ध चलता है जो दुनिया के इतिहास में शीत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और शीत युद्ध के बाद 1990 में जब शीत युद्ध की समाप्ति होगी, तो एक विश्व शक्ति हमारे सामने आएगी जो वर्तमान में भी अपना
देदीप्यमान अपना जो कीर्तिमान वो स्थापित किए हुए हैं, और उसमें नाम आता है अमेरिका का। और अमेरिका का जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो रिपब्लिक पार्टी से हमारा डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने हिलेरी क्लिंटन को हराया था डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। तो अगर देखा जाए एक तरफ से तो अमेरिका, अगर हमारे जहन में हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है क्या कि अमेरिका भी किसी के गुलाम रहा था, यानी अमेरिका भी गुलाम रहा था, वहाँ पर भी स्वतंत्रता, भारत की तरह स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, वहाँ पर भी गुलामी रही थी। वो क्या कारण था वो हमें आज पढ़ेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका क्या कारण क्या था, कैसे क्या घटना घटी। जैसे देखिए ये उत्तरी अमेरिका, ये क्या है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब पहले तो अपने को उत्तरी अमेरिका की खोज ही नहीं है, पहले तो अपने उत्तरी अमेरिका की खोज करेंगे, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज करेंगे। खोज के बाद यहाँ पर इसको इंग्लैंड का क्या बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंग्लैंड का इसे क्या बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे, यानी दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र है ग्रीनलैंड, कच्चा डायग्राम बना देता हूँ मैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और यूरोप के जस्ट नीचे जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और यहाँ पर जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ले लो आप, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, एशिया महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, और एक महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका, वो बच गया। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ इसकी क्रांति पढ़नी है अमेरिका की। तो इसको एक बार देखो क्या हुआ कि आपको पता होगा, मैंने एक दिन पहले भी आपको वीडियो बताया था इस प्रकार से कि ये यूरोप जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के अंदर क्या था कि यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यानी पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों के साथ क्या था, व्यापार होता था। क्या होता था यहाँ पे, क्या होता था, व्यापार होता था। यानी पूर्व के देशों का पश्चिम के देशों के साथ क्या था, व्यापार होता था। और इस मार्ग से मसाले, कच्चा माल आदि का क्या होता था, व्यापार होता था। अब घटना क्या घटी कि 1453 में ये एक देश था यहाँ पर, इस जगह कुस्तुनतुनिया, 1453 में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण, तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर एक देश है इटली। अब ये अगर आपके डायग्राम समझ में आ गया ना यहाँ से, ये डायग्राम, तो आपके फिर धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे अगर यहाँ से आपको अगर कोई चीज़ समझ में आ जाती है। यहाँ पर इटली का जो क्षेत्र है वो समझ में अगर यहाँ से आएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ओटोमन तुर्कों द्वारा, यानी ओटोमन तुर्क समझ में आ गया ना, कौन से थे ओटोमन तुर्क, ये भी तो आपको मैंने बताया था ना ओटोमन तुर्क कौन से थे। यानी वे तुर्क जो कहाँ से चले थे, मक्का से चले थे विद्रोह करके। यानी जो क्या करते थे कि खलीफा की नियुक्ति या पैगंबर का जो उत्तराधिकारी वो किसके दर पर, चुनाव के माध्यम से हो, ठीक है। वो कौन से कहलाए, ओटोमन तुर्क कहलाए। कौन से कहलाए, ओटोमन तुर्क। जो वॉलफोर घोषणा हुई थी, सेक्स विटो संधि हुई थी, ठीक है, मान हुसैन एग्रीमेंट, ये जो घटनाएं घटी थी वो सारे की सारे। तो ओटोमन तुर्क वो थे जो पूरे भारत के अंदर मोहम्मद साहब के या इस्लाम धर्म का क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर ओटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्योंकि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कुछ लोग तो ये कहने लगे कि भी इसका जो दामाद है उसको उत्तराधिकारी बना दो। लेकिन कुछ जो उमर थे, उस्मान था, जो खलीफा थे, उन्होंने कहा, क्या किया, उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति है वो किसके माध्यम से हो, चुनाव के माध्यम से। जिसके कारण वहाँ पर शिया व सुन्नी जो दो मत बने, और दो मत बनने के कारण क्या हुआ कि जो
शिया धर्म के जो मतावलंबी थे वो तो वहीं पर रह गए, और जो सुन्नी संप्रदाय के लोग थे वो आगे 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 अपने धर्म का प्रचार करते हुए और तुर्की के अंदर खलीफा की नियुक्ति कर दी। और तुर्की के खलीफा की नियुक्ति करने के बाद जो उन्होंने क्षेत्र बसाया, जो मुसलमान अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तुर्कों के द्वारा जो आधिपत्य स्थापित किया गया उसे क्या कहा गया? ओटोमन साम्राज्य। क्या कहा गया उसको? ओटोमन साम्राज्य। और इसी ओटोमन साम्राज्य के द्वारा इसी ओटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया कि जो कुस्तुनतुनिया थी, पूर्वी बाइजेंटाइन की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर जब इनका अधिकार हो गया तो अधिकार हो जाने के कारण क्या हुआ कि इनका ये जो मार्ग था व्यापार करने वाला, ये क्या मार्ग क्या हो गया? बाधित हो गया। ये मार्ग क्या हो गया? बाधित हो गया। समझ में आ गई यहाँ तक? जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है इसका कि वो यहाँ से भारत के समुद्री मार्ग की। अब ये यूरोप के जो देश थे ये क्या कर रहे थे? इनको व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी। यानी ये जब मार्ग बाधित हुआ ना तो इनको एक मार्ग चाहिए था व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले स्पेन की महारानी इजाबेला ने, स्पेन की महारानी इजाबेला ने क्या किया? इटली का एक नाविक था, देखिए इटली का नाविक जिसका नाम क्या था? कोलंबस। ठीक है, यानी स्पेन की महारानी इजाबेला ने क्या किया? इटली का नाविक था कोलंबस, ठीक है, इसको भेजा किसके लिए? इस मार्ग पर जाने के लिए। ठीक है, यानी यूरोप मार्ग बाधित हो गया। जब मार्ग बाधित हुआ तब क्या हुआ कि इस मार्ग पर जाने के लिए, यानी ये जो वैकल्पिक मार्ग था इनका ये तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि इस प्रकार यहाँ से तो ये जा नहीं सकते। अब यहाँ से अगर ये जा नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा? अलग मार्ग चाहिए। तो स्पेन की महारानी का नाम क्या था? इजाबेला या इसाबेला भी मिलता है। उसने क्या कि इटली और स्पेन दो ही देशों के नाविक थे उस समय जो कि खोज करता थे। स्पेन की महारानी इजाबेला ने और इटली का नाविक कोलंबस को यहाँ पर भेजा कि उसको भारत की खोज करनी है। अब भारत की खोज करने के लिए जब उसको भेजा तो वो इधर न जाकर इधर चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका की तरफ आ गया। और यहाँ के लोगों को उसने क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया। क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया। क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया। क्या नाम दिया? रेड इंडियन। क्या नाम दिया? रेड इंडियन नाम दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? इस प्रकार से अगर देखें अपन तो यहाँ पर 1492 के अंदर, कब? 1492 में 1492 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की क्या हो गई? खोज हो गई। ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई? 1492 में। ठीक है, ये चीज़ें देखिए यूरोप और एशिया, ठीक, मार्ग था क्या काम करने के लिए? मसाले, कच्चा माल आदान प्रदान करने के लिए। 1453 की घटना, 1453 में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्कों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण अब इन्हें एक वैकल्पिक एक ऐसे मार्ग की जरूरत थी जो कि इनका व्यापार सुलभ बना सके। इन्हें एक ऐसा मार्ग, यानी आना तो इनको इधर था। कोलंबस को जैसे आप भारत का पढ़ते हैं ना, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, तो वास्को डी गामा जैसे यहाँ पर हेनरी द नेविगेटर आएगा, बार्थोलोम्यू द डाइस आएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद लास्ट में वास्को डी गामा आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? यहाँ पर कोलंबस आएगा। अब कोलंबस को आना तो यहाँ पे भारत की खोज करने के मार्ग ढूंढने के लिए था, लेकिन वो रास्ता भटक गया। और रास्ता भटक के वो कहाँ गया? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई? 1492 में। और खोज किस महारानी ने भेजा था? स्पेन की महारानी ने। स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की महारानी इजाबेला ने भेजा। और इटली का नाविक था, नाविक कहाँ का था? ये इटली का नाविक कहाँ का था? इटली का नाविक कहाँ का था? ये इटली का। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे ना। नाविक कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, और नाम क्या था? कोलंबस। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने। ठीक है, और स्पेन की महारानी इजाबेला ने इसको भेजा था। और खोज कब हो गई?
1892 में, और इसको नाम क्या देता है ये, रेड इंडियन। क्या नाम देता है, रेड इंडियन। सर अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुई, 1492 में। आपको देखिए ढंग से पढ़ना ये चीज़ें, क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग में छप गई तो फिर ये ज़िंदगी में आप नहीं बोलोगे। सबसे पहले देखिए कि हमें अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है जिसकी राजधानी वाशिंगटन है और वहाँ का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों में उसका नाम आता है। अब अगर ये अपन ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी एक बार। अब देखिए पहले तो अमेरिका महाद्वीप की अपन खोज करेंगे, खोज करनी पड़ेगी नहीं है। अब खोज करेंगे तो खोज कैसे करेंगे कि पहले हमारे पास कोई चित्त होना चाहिए, हम क्यों खोज करें। खोज करने के कारण क्या हुआ कि यूरोप और एशिया के मध्य, यूरोप और एशिया यानी पूर्व के देश पश्चिम के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे, और यहाँ के जो मसाले थे उनके ये लोग आदी हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत के अंदर काली मिर्च वगैरह जो मसाले थे वो बड़े फेमस थे यूरोप के देशों में, यानी पश्चिम के देश पूर्वी मसालों के क्या हो चुके थे, आदी हो चुके थे। इसी के कारण क्या हुआ कि जब 1453 में जो ओटोमन तुर्क थे वो अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे, ठीक है, जब वो अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे तब क्या हुआ, अपना क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते वो एक कुस्तुनतुनिया तक आ गए, और 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तब क्या हुआ कि इनको एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत थी, क्योंकि इस रास्ते से ये आ नहीं सकते थे, इस रास्ते से आएंगे तो आगे ओटोमन तुर्क मिलेंगे, तो इनको एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत थी, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर आना था इनको भारत में, जैसे वास्को डी गामा आएगा। अब वास्को डी ये भेजा इटली की महारानी इजाबेला ने कहा कि मुझे भारत के या पूर्वी देशों के मसाले चाहिए। स्पेन की महारानी थी, कोई ऐसी गहरी तो थी नहीं, अब महारानी का कहना कौन नहीं मानेगा। तो इटली के नाविक सबसे पहले कोलंबस आया। अब कोलंबस ने क्या कहा कि महारानी मैं भारत की या पूर्वी देशों की क्या करूँगा, खोज करूँगा। तो उसको कुछ हिंट दिए गए, उसको हिंट दिया गया कि आप इस प्रकार से जाइए, और इस प्रकार से जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मतलब काले काले रंग के लोग मिलेंगे, वहाँ पर आदर सत्कार करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो आप देखते ही पता चल जाएगा कि ये भारत के लोग हैं। तभी तो इसको ये रेड इंडियन कहता है। जब कोलंबस यहाँ से चला और यहाँ पर जब वो पहुँचा तो यहाँ पर जो उसको लोग मिले ना वो रेड इंडियन यानी लाल रंग के लोग मिले, क्योंकि ये तो उत्तरी अमेरिका तो खुद शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो यहाँ के तो उनको नाम क्या दिया गया, रेड इंडियन। और पहुँचा कब, 1492 में। तो मतलब इस प्रकार से क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की क्या हो गई, यहाँ पर खोज हो गई। कब हुई, 1492 में। किसने की थी, कोलंबस ने, ठीक है। फिर 1507 में ये बहुत अच्छी बात है, 1507 में दोबारा स्पेन का एक नाविक आएगा जिसका नाम क्या आएगा, अमेरिगो वेसोपुसी अमेरिकी। 1507 में दोबारा स्पेन का खुद एक नाविक आएगा, अमेरिको वेसोपुसी। उसी के नाम पर फिर इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, उत्तरी अमेरिका रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा, उत्तरी अमेरिका रख दिया जाएगा। किसके नाम पे, अमेरिको वेसोपुसी के नाम से। खोज कौन करेगा, कोलंबस करेगा। कहाँ का नाविक था, इटली का। और किसके नाम पे, अमेरिको वेसोपुसी के नाम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।